हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी जंक्शन। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है वायरस। वायरस मतलब हिंदी में बोलते हैं विषाणु। आज वायरस के हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए यानी कि डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। नंबर 1 पे है रोटा वायरस, दूसरा है इन्फ्लुएंजा वायरस, तीसरा है टोस्पो वायरस, तीसरा है रेब्डो वायरस। चलिए गाइस, तो बताइए कि कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ऐसा कौन सा वायरस है जिसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड का आरएनए पाया जाता है। तो चलिए, तो उसका आंसर निकल के आता है क्या, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस वे वायरस होते हैं जिनकी जीनोम सामग्री तो आरएनए के स्टैंडर्ड से बनी होती है। रोटा वायरस एकमात्र ऐसा विकल्प है जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रोटा वायरस। तो रोटा वायरस में ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस पाया जाता है। ठीक, और जो भी और अन्य विकल्प हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस और टोस्पो वायरस और रेप्टो वायरस, सभी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। एक रोटा वायरस ही है जो डीएस आरएनए होता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वायरियन होता है, अब वायरियन क्या होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सिड, न्यूक्लियो अम्ल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वायरिन वायरस एक का पूर्ण रूप होता है वायरिन। वह संक्रामक कण है जो वायरस का पूरा ढांचा लिए तैयार होता है, जो मेजबान कोशिका के बाहर भी पाया जा सकता है। मेजबान कोशिका के बाहर, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेजबान कोशिका के बाहर मतलब हमारे कोशिका यानी हमारे शरीर के बाहर पाया जाता है। ठीक, हमारे शरीर के जो बाहर पाया जाता है वायरस, वायरस कहाँ पाए जाते हैं, हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो अकोशिकीय होते हैं, मगर जैसे वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं फिर वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, जीवित रहने वाला जनन कोशिका और ये सब। ठीक, तो वायरन क्या है, संक्रमण कण है जो वायरस पूरा ढांचा लिए होता है, जो मेजबान कोशिका के बाहर भी पाया जाता है। वायरन में न्यूक्लिक अम्ल और कैप्सिड होता है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए और उसे घेरने वाला प्रोटीन आवरण। प्रोटीन का आवरण किससे बना होता है, कैप्सिड। आप इसको प्रोटीन का आवरण बोलिए या कैप्सिड बोलिए, शामिल होता है। न्यूक्लिक अम्ल और कैप्सिड मिलकर न्यूक्लियोकैप्सिड बनाते हैं। सीधी सी बात है, न्यूक्लिक अम्ल और कैप्सिड तो न्यूक्लियोकैप्सिड हो गया। यह वायरन का सबसे महत्वपूर्ण और न्यूनतम आवश्यक हिस्सा है जो संक्रमण फैलाने में सक्षम होते हैं। ठीक, तो वायरन होता है क्या, न्यूक्लियोकैप्सिड। ये हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की। तो आप लोग गाइस, बैक्टीरियोफेज की खोज टॉर्फ और हेरले दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दोनों मिलकर किया था। जैसा कि आपको लोगों को पता होगा कि बैक्टीरियोफेज की खोज टॉर्फ एंड हेरले ने किया था। अब बैक्टीरियोफेज की एक ये खास वो है कि हम लोग जानते हैं कि गंगा का पानी होता है उसमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं, मगर नॉर्मल पानी आप देखिए रख दीजिए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं या बैक्टीरियल हो जाते हैं उत्पन्न। मगर गंगा के पानी में कीड़े क्यों नहीं लगते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज होता है और ये नेचुरल होता है, कोई डालता नहीं है बैक्टीरियोफेज उसमें होता है, जिसके कारण पानी में वो क्या करता है, जो उसमें बैक्टीरिया मतलब पड़ते हैं गंगा के पानी में, ये बैक्टीरियोफेज उसको खा जाता है, जिससे पानी एकदम सुरक्षित रहता है, उस पर कोई फंगस या कोई भी बैक्टीरिया नहीं उत्पन्न होता है। तो गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है और ये जो भी वायरस रहेगा उसको खा जाता है। तो अगर सीधे सी बात यह है कि गंगा का पानी में कीड़े क्यों लगते हैं, तो बैक्टीरियोफेज की वजह से। और इसकी खोज किसने की थी, टॉर्फ एंड हेरले ने। ठीक, तो बैक्टीरिया, आइए इसका हम वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन।
बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो केवल बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसकी खोज F.W. टॉल्ट और 1915 में की और बाद में फेलिक्स डी हल्ले ने 1917 में स्वतंत्र रूप से की। तो सब मिला के इसकी खोज दोनों ने ही किया है, तो टॉर्प एंड हल्ले ने। ठीक, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इनमें से कौन सा कथन विषाणु के संबंध में गलत है? विषाणुओं के संबंध में गलत है। विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। जीवित कोशिका के अंदर त्रिगुणित होने वाला अकोशिकीय जीव है। विषाणु मृत्युजीवी होते हैं। विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। तो कौन सा कथन इसमें गलत बताना है? देखो, विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। विषाणु क्या होते हैं? चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या है? सॉरी गाइस, थोड़ी तबीयत खराब है। तो विषाणु मृतोपजीवी होते हैं, यही हमारा गलत है। अब और देखते हैं। सीधे सी बात है, आप लोगों को पता है कि विषाणु में जो प्रोटीन का आड़ होता है, जिसको हम प्रोटीन का आड़ को क्या बोलते हैं? कैप्सिड भी बोलते हैं। इस जो किससे घिरा होता है? न्यूक्लिक अम्ल पर होती है। ये बात भी सही है। और जीवित कोशिका के अंदर त्रिगुणित होने वाला अकोशिकीय जीव है। तो विषाणु क्या है? जैसे हमारे शरीर के बाहर रहता है वह अकोशिकीय रहता है, मगर जैसे हमारे कोशिका के अंदर यानी कि मनुष्य के अंदर विकसित रहता है वह तो त्रिगुणित होने वाला अकोशिकीय जीव हो जाता है। ठीक, तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि विषाणु निर्जीव है, मगर जैसे वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है वो सजीव हो जाता है। बाहर ऐसे ही पड़ा है तो वो निर्जीव है, और जैसे ही मेजबान के अंदर आ जाता है वो सजीव हो जाता है। तो विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। पहले बताया था मैंने आप लोगों को, विषाणु विकल्पी नहीं अविकल्पी होते हैं। ठीक, क्योंकि ये मतलब कि मेजबान के बाहर तो नहीं, मतलब बाहर तो निर्जीव है, मगर जैसे ही मेजबान के अंदर आते हैं तो सजीव हो जाते हैं। उनके पास एक ही ऑप्शन है। विकल्पी किसे कहते हैं? जो मेजबान के बाहर भी सजीव रहते हैं और मेजबान के अंदर भी सजीव रहते हैं। उनके पास दोनों ऑप्शन रहता है, तो वो क्या कहलाते हैं? विकल्पी कहलाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलिए गाइस, आज के इतने क्वेश्चन आप लोग इसको रिवीजन करिएगा, जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बायोलॉजी के लिए। तो आज वायरस के मैंने 5 क्वेश्चन करवाए हैं, कल फिर से 5 क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक कि आप ये 5 क्वेश्चन अपना रेडी करिए, जो पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।